हेलो एवरीवन, आज हम BHIE 142 के जापान के इतिहास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेजी के बारे में पढ़ेंगे। मेजी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। मेजी पुनर्स्थापना का नेतृत्व सत्सुमा और चोसु के हान ने किया था, जिसके नेताओं ने नई सरकार पर अपना प्रभुत्व बनाया था। तोकुगावा काल के ख़त्म होने के बाद मेजी पुनर्स्थापना किया गया। मेजी का टाइम है 1868 से लेके 1912 ईस्वी तक, और तोकुगावा काल 1603 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया तोकुगावा काल में। उसके बाद तोकुगावा काल के राजा को हटाकर 1868 से लेकर 1912 ईस्वी तक मेजी शासन पे आए। जब वे शासन पे आए तो उन्होंने क्या किया? मेजी ने संविधान का निर्माण किया, नौकरशाही की स्थापना करेगा, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सत्ता को विभाजित कर देगा, संविधान नारा देगा, एक सशक्त देश के लिए एक सशक्त सेना जरूरी है, और एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत सेना का अनिवार्य नारा देगा। मेजी काल में हुए परिवर्तन। मेजी काल में क्या क्या चेंजिंग हुए? पहली बात तो संविधान का निर्माण करेगा, जिससे कि देश अच्छा तरीका से चल सके, पुराने वाले जो भी काम थे वो खत्म हो सके। मेजी काल में हुए परिवर्तन। शाही सरकार की स्थापना होगी। शाही सरकार में कौन? सत्सुमा और चोसु शासन की स्थापना होगी। विशेषाधिकार की समाप्ति की जाएगी, और राष्ट्रीय सेना, जो सेना है, सेना पर बढ़ावा दिया जाएगा। खुद मेजी एक सेना का निर्माण करेगा। भूमि कर और पेंशन में सुविधा दी जाएगी। विशेषाधिकार की समाप्ति। विशेषाधिकार क्या होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। 3 जनवरी 1869 ईस्वी को पुराने विभागों को समाप्त करके एक शाही युवराज के नेतृत्व में नई परिषद का गठन किया गया था। जो तोकुगावा काल में शासन चल रहा था उनको ख़त्म करके ये अपना शासन लागू करता है। अधिकारियों का चुनाव जनता के हित पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर किया जाता था। जापान में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख राजा मेजी को चुना गया था। अब राष्ट्रीय सेना के रूप में कैसे विकास होता है? राष्ट्र राज्य बनाने की दिशा में दूसरा कदम नेशनल आर्मी की स्थापना, राष्ट्रीय सेना की स्थापना करना था। हथियार रखने का विशेषाधिकार केवल सैमुराई के हाथों में था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। यही राष्ट्रीय सेना आगे चलकर किसी भी चीज़ में भाग ले सकता था। किसान को ज़मीन बेचने की बात कही गई। जो तोकुगावा काल में ऐसा था कि किसान ज़मीन नहीं बेच सकते थे, लेकिन जब मेजी पुनर्स्थापना होता है, मेजी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ज़मीन बेच सकते हैं। सैनिक बलों को सुधारने के प्रस्ताव का समर्थन मेजी ने किया था। 10 जनवरी 1873 ईस्वी में जब ये शासन पे आया है, 1868 ईस्वी में शासन पे आए। 5 साल में 1873 ईस्वी को अनिवार्य भर्ती कानून लागू किया, जिसमें 20 वर्ष की अवस्था में वयस्कों के लिए 3 वर्ष सक्रिय सैनिक के लिए चुनाव किया गया। सक्रिय सैनिक मतलब 20 वर्ष की अवस्था में भी क्या किया जा रहा था? सैनिक के लिए बना रहा था कि सैनिक का संगठन बन जाए। सैनिक सेवा के लिए सभी आदमी को तैयार कर रहा था। 1870 से 71 में प्रसाद जीत जाएगा। 45,000 बेरोजगारी आदमी को भी सेना में स्थापना की जाएगी। भूमि कर और पेंशन में क्या सुविधा करता है मेजी शासन का मकसद था कि भूमि कर को एक मकसद देना। तोकुगावा काल में चावल कर के रूप में दिया जाता था। जो चावल था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था, लेकिन जब ये आएंगे मेजी तो ये सब चीज़ ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा भूमि बेचा नहीं जा सकता है। 1872 के आक्रमण के बाद 1872 में जब आक्रमण हुआ तो भूमि बेचने पर लगी पाबंदी को समाप्त कर दिया गया, और गहन वर्षों के एक दौर के बाद नकदी के रूप में जाने वाले कर 1873 में स्थापित किया गया। कर का आधार था भूमि के पूंजीगत मूल्य का 4% रखा जाएगा। चौथी बड़ी समस्या थी सैमुराई के पेंशन में सुधार किया जाना। आगे देखते हैं हम लोग कि मेजी शासनकाल में उन्होंने शिक्षा पे क्या जोर दिया है। मेजी शासनकाल में सभ्यता और ज्ञानोदय होता है। किसी सभ्यता के विकास में वहाँ की विचारधारा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मेजी काल के दौरान अनेक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक राजभक्त का नाम बताते हैं। राजभक्त शिक्षक ने क्या किया था? वहाँ पे सभ्यता का विकास किया था। साहित्य के बारे में इतना लिखा कि वहाँ के आदमी में राष्ट्रभक्त की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन जो उनका विरोधी देश था, वो क्या करेगा? उनको मारने लग जाएगा, उनको पकड़ के मारने लगेगा। बाद में तो उसको पकड़ के मार ही देता है। ठीक है, देखते हैं इसमें। किसी सभ्यता के विकास में वहाँ की विचारधारा का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मेजी काल के दौरान अनेक नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राजभक्त शिक्षक सोयन ने महत्वपूर्ण भूमिका योसदा सोयन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योसदा सोयन एक कट्टर राष्ट्रवादी था। उसे तोकुगावा शासन में उसके उग्रवादी विचारों के लिए प्राणदंड दिया गया। उसने पेरी के जहाज में छिपकर भागना चाहा, लेकिन प्राणदंड दिया गया। अब देखते हैं
निजी माओ एक ऐसा साहित्यिक था। एक और बुद्धिजीवी निजी माओ छिपकर देश के बाहर निकल जाने में सफल रहा। ये क्या करता है, देश से बाहर निकल जाता है। उनकी मदद उन कुछ लोगों ने की जो दुनिया देखने की उनकी आकांक्षा की तीव्रता से प्रभावित हुए। उसने अमेरिका में पढ़ाई की और बाद में यह जापान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति के विचारधाराओं में भिन्नता थी, ये दोनों व्यक्ति, लेकिन पश्चिम को शक्ति का एक स्रोत मानते हैं। फुकुजिवा युकिची, ये भी एक आते हैं साहित्यिक हैं। फुकुजिवा युकिची पश्चिम का सबसे प्रसिद्ध पोषक हुआ। पश्चिम का विवरण देने वाली किताबें आसान जापानी में लिखी गई थी और वे सबसे अधिक बिकने वाली किताबें बन गए। 1866 से लेकर 69 ईस्वी की परिस्थिति के पश्चिम देश की स्थिति के बारे में बताएगा। इसने क्या किया, सेल्फ हेल्प नाम का बुक है, उसका आवरण किया है। इस प्रकार से मेजी काल में पुनर्स्थापना हुआ। मेजी काल में मेजी पुनर्स्थापना के बाद यात्रा और आसान हो गई और इसे सक्रिय प्रोत्साहन भी दिया गया। नई सरकार ने अपने सामने खड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद इवाकुरा अभियान दल भेजा, जिसमें नई सरकार के कई महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। इसके सदस्य जो थे वो अनुभवी थे, ठीक है। कारखानों और मजदूरों के आवास वाली मलिन बस्तियों में घूम घूम कर उद्योग और आर्थिक अवस्थाओं का स्टडी करते थे। जो वहाँ का छोटा कस्बा सब रहता था, वहाँ पे जाके ये क्या करते थे, मेजी वहाँ देखते थे क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या चीज़ का आविष्कार किया जाएगा, क्या चीज़ उद्योग में लाया जाए कि सभी का अच्छे तरीके से कैसे पालन पोषण हो सके। जापानियों द्वारा विकास किया गया कार्य क्या क्या था, इंग्लैंड को इंडस्ट्री बनाया गया, ठीक है। पर्सा को सैनिक संगठन बनाया गया, इन सब देश को, अगल बगल के देश को। और फ्रांस को पुलिस और एजुकेशनल मामले में आगे किया गया। अमेरिका को कृषि विकास किया गया। अपनी शिक्षा के लिए विदेशी कर्मचारियां नियुक्त की गई। अलग अलग क्षेत्र में दुनिया की खोज के लिए भेजा गया। 1875 तक जापानी सरकार ने 520 विदेशी कर्मचारी के जिनके पास शिक्षा और व्यवसाय थी, उनकी संख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार से वहाँ का बेरोजगारी जो था वो खत्म हो गया और शिक्षा का विकास होने लगा। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे मेजी की व्यवस्था के बारे में, तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।